तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है यहाँ पे बोकारो पे। ठीक है, मतलब बहुत जगहों पे है, 4 जगहों पे। तो बोकारो सेल पे आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं 108 पदों पे। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये 2 प्रकार की पोस्ट हैं। पहला एक आपका बोकारो स्टील प्लांट में। ठीक है, देखिए ए नंबर बोकारो स्टील प्लांट, और दूसरा है हमारा झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए, यानी कि झारखंड जो खदान है, ठीक है, जो स्टील से रिलेटेड काम करती हैं उनमें। अब चलिए देख लेते हैं ये 108 जो पोस्ट हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। इसमें 10th ITI, 12th ITI, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, और मेडिकल फील्ड से भी कुछ पोस्टें हैं। तो उन सब के बारे में जानेंगे कि कौन किसके लिए एलिजिबल है, साथ ही इसमें डेट वगैरह और सैलरी, सिलेबस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ये हमारा पहला पोस्ट है और बोकारो स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, कंसल्टेंट की पोस्ट है आपका एगो, और फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर। इसमें आपके एक हैं, क्रिटिकल है, न्यूरोलॉजी क्रिटिकल, ठीक है, पेडिस्ट्रिशन, उसके बाद है आपका मेडिसिन। तो ये सब में एक है आपके ये मेडिकल डिपार्टमेंट। फिर हम देख लेते हैं, तो एमओ की है आपका, यहाँ पे ग्रेड देखना पड़ेगा, ग्रेड E1 है, और ये सभी आपका ग्रेड E4 E2 है। ठीक है, तो ग्रेड E1 में एमओ की पोस्ट है 9 गो। फिर हमारा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है आपका 1, और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की पोस्ट है 10 गो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 4 हमारा झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में ये जो मेडिकल की पोस्ट है, कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर एनेस्थीसिया में 1, और आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसको गायनी बोलते हैं शॉर्ट में, महिला रोग, ठीक है, इसमें 1 है। तो ये हो गई मेडिकल की पोस्टें। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे आपकी और एक पोस्ट है E1 से, ठीक है, ग्रेड में। अब नॉन मेडिकल की पोस्ट देख लेते हैं। तो इसमें कितने हैं हमारे, देखिए नॉन मेडिकल की पोस्ट की बात कर लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट में। तो 8 है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट, और 12 है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट। ठीक है, फिर हम लोग झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाता है माइनिंग फॉरमैन में। ठीक है, फिर हमारा सर्वेयर की पोस्ट है 1, देन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है 5, फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ये माइनिंग हो गया, एक इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक है, ट्रेड यहाँ पे याद रखिएगा, माइनिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में 15, फिर माइनिंग मेट में आपके 3, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 34 हैं। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पोस्ट को। कुल मिला के 108 पोस्ट होते हैं। अब कौन कौन अप्लाई करेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो नीचे से शुरू करते हैं एकदम, ताकि हमें आसानी हो। ये रहा हमारा अटेंडेंट से शुरू करते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया है कि सिंपली आप मेट्रिकुलेशन हो विथ आपका ITI कंप्लीट हो। ठीक है, और साथ में जो है 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आप किए होने चाहिए। कहाँ से, तो किसी भी आयरन और माइन, ठीक है, जितना भी कंपनी से इसमें, या फिर स्टील प्लांट, इनमें से किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारा है माइनिंग मेट की। तो एज लिमिट देख सकते हैं 28 साल है, ठीक है, मैक्सिमम, और ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। यहाँ पे माइनिंग मेट की बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और साथ में आपको जो है बोला गया है कि माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन भी बोला गया है, एक्सपीरियंस इन एनी रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा सर्वेयर की पोस्ट, इसमें 28 है एज मैक्सिमम, और इसमें बोला गया है कि आप मैट्रिकुलेशन हो, साथ में 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा किए हो। ठीक है, एंड माइनिंग एंड माइंस सर्वेयर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किए हो। ठीक है, और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 40% रखा गया है। ठीक है, और सॉरी 50% मार्क्स एंड 40% फॉर रिजर्वेटिंग कैंडिडेट, जिसमें ST SC और PWD आते हैं। फिर हमारा है माइनिंग फॉरमैन। ठीक है, तो माइनिंग फॉरमैन में हमारा एज वही 28 साल है, मैट्रिक चाहिए प्लस 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इसी फील्ड में, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और वही 50%, ST SC के लिए 40%। आगे देख लेते हैं। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें भी उम्र 28 साल मैक्सिमम, मैट्रिक चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, माइनिंग में आपका होना चाहिए, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, किसमें, तो माइनिंग डिसिप्लिन में होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर हमारा बोला गया है कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट है, और इसमें हमारा
ट्रेड दे दिया गया है। ये देखिए इसमें माइनिंग और आपका ट्रेनी एंड माइनिंग था, ठीक है। इसमें आपका ट्रेनी जो है इलेक्ट्रिकल है और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की ओर से इतने पोस्ट थे, ठीक है। अब हमारा आ जाता है बोकारो में, जो बोकारो प्लांट है, इसमें ग्रुप ऑफ माइंस की जो है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो एज वेल एज क्वालिफिकेशन सेम है, थोड़ा बहुत फर्क काटता है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए, प्लस बोला गया है कि सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अरे यार निमकी खा गया ना, तो अभी तो गले में लगा है ना, तो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। चलिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट है हमारा बॉयलर में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, चाहे आपका केमिकल, ठीक है, चाहे पावर प्लांट और प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए ट्रेड। साथ में आपका जो है फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक। और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए और रिजर्वेटिंग जो कैंडिडेट है उनके लिए 40%। देन है हमारा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट और इसमें हमारा एज रखा गया है 30 ईयर। BTech कंप्लीट होना चाहिए आपके पास फुल टाइम, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और साथ में बोला गया है कि PG आप किए होने चाहिए, PG की डिग्री हो या फिर डिप्लोमा इन क्या है डिप्लोमा, अगर आप PG की डिग्री नहीं किए हैं मतलब MTech नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपके पास डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स 65% और जो ST SC PWD कैंडिडेट है इनके लिए 55%। साथ में आपका यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो MO में बोला गया है कि आपका MBBS होना चाहिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे और आउट ऑफ कंट्री नहीं, हमारे कंट्री का ही होना चाहिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारा जो कंसल्टेंट है सीनियर कंसल्टेंट, इसमें बोला गया है कि एज लिमिट सबसे ज़्यादा है यार 44 ईयर, मैकेनिकल DM DNB इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए, MCI या फिर NBE NMC, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे ये मेडिकल की पोस्ट है और बोकारो स्टील प्लांट एंड झारखंड ग्रुप दोनों के लिए, ठीक है। कंसल्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पे 41 ईयर रखी गई है, PG डिग्री होना चाहिए जिसमें कि आपका MD, ठीक है, या फिर MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, DNB, ठीक है, होने चाहिए, इनमें से कोई एक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे 1 ईयर पोस्ट डॉक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपका जो है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप डिटेल में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है मेडिकल ऑफिसर की MO की और इसमें MBBS मांगा गया है। तो ये इतना हायर क्वालिफिकेशन है ना, देखते हैं ना, एक बात पक्का है कि ये रखते हैं लेकिन काम भी अच्छा देते हैं और सैलरी भी टाइम टू टाइम पे करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो महारत्न कंपनी है नहीं तो कोई ऐरा गैरा हो जाता कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए अच्छा खासा, जिसमें आपकी हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है, और 150 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और जो नॉन इंजीनियरिंग के रहेंगे उनका 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मेरी भी हाइट अगर बात किया जाए तो 155 ही सेंटीमीटर है यार। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 143 सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करें। वेट 45 kg होना चाहिए मेल का, फीमेल का 35, सब का होता है यार। चेस्ट 72 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का एंड 75 सेंटीमीटर फुला के, ठीक है, एक्सपेंशन। और फीमेल का भी रख दिया है, फीमेल का नहीं रखना चाहिए, 75 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम फीमेल का और 79 सेंटीमीटर एक्सपेंस करके, ठीक है, फुला के। फिर यहाँ पे विजुअल आपका जो है दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। मोड ऑफ सिलेक्शन तो देखिए दोस्तों, कुछ पोस्टों में जो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू है, जैसे कि यहाँ के जितने भी पोस्ट हैं इन सब का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी यहाँ से पोस्ट हैं इन सब का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं इन सब का यहाँ से
एग्ज़ाम होगा, बस केवल जो ग्रुप सबसे ऊपर ग्रुप है मेडिकल वाला उसमें एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर ये हमारा यहाँ पे है ट्रेनिंग भी होगा, आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा 2 साल का। और यहाँ पे देख लीजिए जो सैलरी दिया जाएगा वो अच्छा खासा है, जैसा पोस्ट उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी ठीक है। ठीक है, 2,40,000 तक है उन लोगों का, डॉक्टर वगैरह का। और जो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे अटेंडेंट में, इनका सैलरी है 25,070 रुपया से लेकर के 35,070 रुपया के बीच में। ठीक है, फिलहाल इतना ही है, जब आपका इंक्रीमेंट होगा तो बढ़ेगा। और साथ में अनाउंसेंस भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा जितना भी है। देखिए फिलहाल आपको जो 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे उस टाइम पे आपको कितना मिलेगा, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन को मिलेगा 16,100 और सेकंड ईयर में मिलेगा 18,300। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन को मिलेगा 12,900 और सेकंड ईयर में मिलेगा 15,000 रुपये। ठीक है, ये तो हो गई बात सैलरी वगैरह की। फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, तो फॉर्म भरने में दोस्तों आपको जो फी देना पड़ेगा वह है 700 रुपया। किसके लिए, तो फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1 to 4। ठीक है, ग्रेड 1 to 4 के लिए 700 रुपया, जनरल ओबीसी ST SC कैंडिडेट। ठीक है, और EWS को यहाँ पे 200 रुपये देने पड़ेंगे। फॉर पोस्ट नंबर ग्रेड S3 में जो आते हैं उनको 500 रुपये लगेगा और इनको 150 रुपये देना पड़ेगा ST ST। फॉर पोस्ट ग्रेड S1 के लिए देना पड़ेगा 300 रुपये और ST SC को 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म फी नॉर्मल है, जैसा कि रखना चाहिए, बहुत ही सेफ है। आगे देख लेते हैं। फिर फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, ये देख लीजिए आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, किस में आप अपना पोस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। सिलेबस डिटेल में यहाँ पे दे दिया गया है, अगर किसी को डिटेल में जानना है तो। अब डेट की बात कर लेते हैं कि किस डेट तक फॉर्म फिलअप होगा। तो देखिए आज स्टार्टिंग है स्टार्टिंग डेट आपका जो है 16 अप्रैल। ठीक है, कब है, 16 अप्रैल, 16/4/2024 और क्लोजिंग डेट है 7/5/2024। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 1 महीना पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। आज 16/3/2024 है। मुझे लगा यार कि आज ही अपलोड होगा, तब फिर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता, वीडियो अपलोड करना पड़ता ऑनलाइन का। चलिए जो भी है, तो 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कोई अगर आपके अगल बगल में होगा फ्रेंड सर्कल में, सबको शेयर कर दीजिएगा कि देखो भाई सेल में आ गया है, तो जाना है तो चलिए BSL का नौकरी है। ठीक है, सेल गेल भेल जितना भी महारत्न है ना, किसी भी जगह पे घुस जाइए एंड धीरे धीरे करके आप वहाँ के मैनेजर तक पहुँच जाइएगा। BTech MTech करते रहिए साइड में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको इसका PDF देखना है तो PDF जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।